close till I get up. Time is barely on our side. वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 0। लेक्चर नंबर 0 में क्या देखेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे। क्योंकि ये लेक्चर 0 है। अब देखिए पूरे बेसिक से चल देते हैं। ऐड, जिसको हम जोड़ भी कहते हैं, और उसका संकेत इस तरह से होता है। अब देखिए जोड़ का सेंस क्या है। जब हम कम से कम 2 या 2 से अधिक अंक हो या संख्या हो या फिर किसी भी तरह से चर हो अचर हो, किसी भी संख्या के रूप में अगर हम जोड़ दे, जैसे देखिए अगर हम अंक की बात करें तो 0 से लेकर 1 2 3 इस तरह से टोटल 10 अंक होता है। अंक की संख्या 10, 0 को इंक्लूड करा गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तथा 9, टोटल कुल अंक की संख्या 10 हो गया। अब देखिए उसी तरह से जैसे हम 2 अंक को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, 2 + 2 इसको हम 4 लिखते हैं। उसी तरह से 3 + 7 इसको हम 10 लिखते हैं। उसी तरह से x + x इसको हम 2x लिखेंगे। उसी तरह से क्या, अगर हम 9x में 7x को जोड़ दिए, कर क्या रहे यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो देखिए 9 7 हो जाता है 16, और x के साथ है यानी 9x और 7x को अगर एक साथ जोड़े तो 16x हो जाता है। उसी तरह से अगर हम चर और अचर की बात करते हैं, अचर मतलब क्या, अचर मतलब जिसको हम बोल लेते हैं कांस्टेंट के फॉर्म में, या नॉन वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। इसका अर्थ हो गया क्या, जिसका मान नहीं बदलता हो। जैसे कोई भी गिनती की संख्या ले लिया जा सकता है, कुछ भी, जैसे 2 4 6 50 15 50 etc कुछ भी ले लिया जा सकता है, जिसका मान क्या है, बदलता नहीं है, उसी को हम अचर बोलेंगे या कांस्टेंट बोलेंगे। अब देखिए उसी तरह से हम अचर ग्रुप में एक अचर ये हो गया, एक अचर ये हो गया, तो जब 2 अचर को जोड़ा गया तो एक अचर के रूप में रिजल्ट आया है। उसी तरह से अचर अचर में जोड़े तो अचर आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये x। अब देखिए अब एक और पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या, एक है चर, मतलब जस्ट इसका उलट, यानी उल्टा कर सकते हैं इसको, जिसका मान क्या बदलता रहे। जिसका मान बदलता हो। जैसे देखिए हम x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, z ले लेते हैं, etc हम चर्चा करते हैं। उसी तरह से अगर 3x में 7x जोड़ दिए तो ये हो गया 10x। x को x के साथ जोड़े तो x ही आया। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जब हम 2 अलग अलग चर को जोड़ दे, तो 2 अलग अलग मान लेते हैं कि पहला चर क्या, माना कि पहला चर बराबर x तथा दूसरा चर बराबर y। अब देखिए दोनों चर को हम एक साथ जोड़ दिए तो क्या आ जाता है, x पहला चर, दूसरा चर y, तो दोनों चर को हम जोड़ दिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x + y, यानी 2 चर का योग। अब उसी तरह से अब सेकेंड नंबर में बात कर ले, अगर हम तो क्या घटाव की बात करता है, जिसको हम इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। जिसका हिंदी क्या होता है, घटाव, और सिंबल यानी संकेत के रूप में ये माइनस का चिन्ह होता है। अब देखिए अगर इसी में हम चिन्ह को बदल दी जाए तो क्या हो जाएगा, फिर जितना था उतना आपने खर्च किया, तो 2 में से 2 गया यानी 0, कुछ नहीं बचा। तो ये घटाव में नहीं जाएगा, तो उलट इसको कर दीजिए, माइनस में चल जाएगा अभी।
तो 7 में से अगर हम 3 को माइनस कर देते ये हो गया 4। उसी तरह से सेम यानी x में से x गया तो कुछ नहीं 0। अब देखिए अगर इसमें से हम घटा दे, अगर इसमें से घटा दे तो ये क्या 9x में से 7x को अगर हम घटा दे तो आ गया 2x। उसी तरह से 9x में से अगर हम 2x को घटा दे तो क्या आ गया 7x। ठीक। अब 3 नंबर में अगर हम बात करें तो जिसको मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है गुना, और संकेत में ये हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पे बहुत अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं क्या। जैसे देखिए x को x, ये तरीका है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया तो आप इसको गुना में मानिए, या x के बीच में अगर डॉट है तो भी इसको गुना में मानिए, या इसी को हम x को क्या किए ब्रेक्स या ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया ये कि x गुना x स्क्वायर हो गया। इसका सेंस क्या कि इसको आप 2 बार लिख दीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे x गुना x कभी भी 2x नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे बच्चे कि यहाँ पे x को अगर हम x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है। अगर इसी में हम फिर से x को जोड़ गुना कर दिए तो x क्यूब। मतलब क्या है कि अगर हम x गुना डॉट 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 कर देते हैं तो क्या, अगर हम इसी को n तक ले जाते हैं, अभी रुकिएगा, क्या x गुना x, ये क्या है तीनों जगह देखिए एक ही यानी वेरिएबल है, हम लिखेंगे x 1 2 3, कुछ नहीं तो पावर यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो यहाँ पे जब आधार सेम हो जाएगा तो क्या हो जाता है, घातांक और करने के रूल में आपने पढ़ा होगा, जब आधार हमारा सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। देखिए x 1 + 1 यानी ये हो गया 3। आप उसी तरह से आप 4 नंबर में हम बात करें भाग, जिसको बोलते हैं डिवीजन जो होता है, जिसका संकेत ये वाला भागा होता है या फिर इस टाइप में भी भागा देते हैं। अब देखिए अगर भागा की हम बात करें यानी 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में क्या है, जैसे देखिए तो 3x² को अगर हम भागा कर देते हैं कौन चीज से, x से ही सबसे पहले हम भागा लगाते हैं। सबसे बेसिक चल रहे बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ समझते चलेंगे। तो 3 गुना x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर भागा है तो भागा यानी बट्टा का, जिसको अपान भी कहा जाता है, लगा दीजिए। यहाँ पे क्या नीचे में x, ये देखिए सेम यानी x कट गया तो ऊपर में क्या आ गया 3 गुना x यानी 3x। उसी तरह से ऐसा भी देखिए 4x अगर हम यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे 16x³ एक बार क्वेश्चन में दे दिए। दोनों तरीका से भागा सीखते हैं। अब देखिए यानी कि हम 16x³ को यानी 16x³ को हम 16 गुना x लिख सकते हैं। 16x³ ये हो गया। हम क्या चीज से भागा देंगे, 4 गुना x से। 4 गुना x का ये मतलब 4x। तो 4 को 4 बार में करेंगे तो 16, फिर x को x से काट दिए तो ये आ गया कितना, ये 4। ये हो गया x गुना x यानी x²। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 4x²। अगर देखिएगा 4x² को 4x से हम गुना कर दे, मतलब ये भागा, इसको इससे भागा दिए, मतलब 16x³ को 4x से भागा दिए, हमारा भागफल कितना आ रहा है 4x²। अगर उसी तरह से हम भागफल को 4x² को क्या चीज से 4x से अगर हम गुना कर दे
एक बार गुना करके भी देख लेते हैं। देखिए 4 को 4 से गुना कीजिए, 4 गुना 4 मतलब ये हो गया कितना 16। फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुना एक्स 1, यानी हमें पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिख दिए, तो ये 16 एक्स। फिर से हम पहले हमने यहाँ पे कहा था इसका रूल यहाँ से देखिए, यहाँ से एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से अगर हम गुना कर दिए